तो हेलो गाइस, और यहाँ कुछ नए चेहरे हैं और कुछ पुराने चेहरे भी हैं, तो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है आयुष मॉडर्न कवि, और मॉडर्न कवि सिर्फ इसलिए था क्योंकि शुरू में किसी को नहीं पता था कि मैं कविताएं करता हूँ। अभी 12th में हूँ तो छुप के पोएटिक करना ज़रूरी भी था, तो हालांकि अब सबको पता है तो चीज़ें अलग है। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा। अभी अनस भैया ने बहुत अच्छी बात की कि कैसे बिछड़ जाते हैं लोग, और उनकी बात सुन के मुझे मेरे नज्म के कुछ शेर याद आ रहे हैं, तो वहीं से शुरू करना चाहूँगा कि वो शख्स मुझे एक दिन यूं ही छोड़कर चला गया कि मेरे जिस्म से उसने मेरी रूह को अलग कर दिया, मेरे जिस्म से उसने मेरी रूह को अलग कर दिया, लाखों के भीड़ में उसने मुझे यूं तन्हा कर दिया। और देखो उस खुदा को भी रहम न आई, देखो उस खुदा को भी रहम न आई मेरी किस्मत लिखते वक्त, कि मेरा प्यार तो लिखा था उसकी किस्मत में, मगर उसके प्यार को किसी और के नाम कर दिया। वो शख्स मुझे एक दिन यूं ही छोड़कर चला गया। और देखिए, सुनने सुनाने में सिर्फ यही है कि हम तो सुना देंगे, आपके हवाले है। आप जब आपके दिल तक बात पहुंचे तो हमें बता देना कि आवाज आ रही है पीछे तक। और फिर उसके आगे का एक शेर याद आ रहा है उसी नज्म से, तो वो कुछ ऐसा था कि उसकी जुदाई ने फिर कुछ ऐसा गजब किया, उसकी जुदाई ने फिर कुछ ऐसा गजब किया कि दिल मेरा टूटा लाखों टुकड़ों में, और मेरा सच्चे प्यार के ऊपर से भरोसा ही उठ गया। और जिस लड़के को हिंदी लिखनी पढ़नी तक नहीं आती थी, जिस लड़के को हिंदी लिखनी पढ़नी तक नहीं आती थी, वो लड़का आज हिंदी का शायर हो गया। वो शख्स मुझे एक दिन यूं ही छोड़कर चला गया। और देखिए, सुनने सुनाने में सिर्फ यही है कि हम तो सुना देंगे, आपके हवाले है। आप जब आपके दिल तक बात पहुंचे तो हमें बता देना कि आवाज आ रही है पीछे तक। और फिर उसके आगे का एक शेर याद आ रहा है उसी नज्म से, तो वो कुछ ऐसा था कि उसकी जुदाई ने फिर कुछ ऐसा गजब किया, उसकी जुदाई ने फिर कुछ ऐसा गजब किया कि दिल मेरा टूटा लाखों टुकड़ों में, और मेरा सच्चे प्यार के ऊपर से भरोसा ही उठ गया। और जिस लड़के को हिंदी लिखनी पढ़नी तक नहीं आती थी, जिस लड़के को हिंदी लिखनी पढ़नी तक नहीं आती थी, वो लड़का आज हिंदी का शायर हो गया। वो शख्स मुझे एक दिन यूं ही छोड़कर चला गया। आप सब लोग इतनी अच्छी महफिल है, तो आज कुछ नया सुनाने का ट्राई करता हूँ, और पहली बार बिना कुछ देखे पढ़ रहा हूँ, तो अगर कहीं भूल जाऊँ तो ताली बजा के बचा लीजिएगा। शुरू करता हूँ। इसकी एक नज्म की एक छोटी सी कहानी वो आपको बता दूं कि अभी पिछले कुछ दिनों में हमने अपना घर बदला है और पुराने घर को छोड़ के नए घर में आए हैं। तो उस घर में जो मेरा कमरा था वो छत के पीछे था, और छत की सारी आवाजें मुझे आती थी। और यहाँ पे एक छोटा सा कमरा है फ्लैट में, तो घुटन होती है, तो उसी पर लिखा है कि चिड़िया तुम क्यों चहचहा रही हो। उस कमरे से टंकी की याद आ रही है कि चिड़िया तुम क्यों चहचहा रही हो, तुम्हारा चहचहाना सुनकर मेरी नींद खुल गई। क्या हुआ चिड़िया जिससे तुम इतना खुश हो गई। चिड़िया क्या तुम्हें वहां मेरा खोया हुआ पैसा मिल गया है जिसको पाकर तुम इतनी खुश हो रही हो। चिड़िया क्या तुम्हें वहां मेरा खोया हुआ पैसा मिल गया है जिसको पाकर तुम इतनी खुश हो रही हो। नहीं नहीं, शायद शायद तुम्हें तुम्हारे बचपन का कोई बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया है जिसके साथ तुम बचपन की यादें ताजा कर रही हो। क्योंकि चिड़िया तुम हम इंसानों सी तो हो नहीं, चिड़िया तुम हम इंसानों सी तो हो नहीं जो पैसों के पीछे भागे और पैसों को पाकर खुश हो जाएं। तो मुमकिन है तुम उस दोस्त के साथ मिल सच्ची दौलत का लुत्फ उठा रही हो। चिड़िया तुम मुझे बताती क्यों नहीं, तुम इतना क्यों चहचहा रही हो। धन्यवाद। चिड़िया, अब देखिएगा कि मैं सोच रहा हूँ कि अब चिड़िया को आगे क्या मिला होगा कि चिड़िया क्या तुम्हें वहां मेरे बचपन का खोया हुआ कोई खिलौना मिल गया है। अक्सर हम और मेरे भाई छत की टंकी पर बैठकर खेला करते थे, तो वहां से है कि चिड़िया क्या तुम्हें मेरे बचपन का खोया हुआ कोई खिलौना मिल गया है जिसको पाकर तुम बच्चों के भांति चहचहा रही हो। चिड़िया क्या तुम्हें मेरा बचपन का खोया हुआ कोई खिलौना मिल गया है जिसको पाकर तुम बच्चों की तरह चहचहा रही हो। चिड़िया क्या तुम्हें वहां मेरे बचपन का खोया हुआ कोई खिलौना मिल गया है जिसको पाकर तुम बच्चों के भांति चहचहा रही हो। या फिर चिड़िया तुम उस उगते सूरज के साथ खूबसूरत नजारों के लुत्फ उठा रही हो। और अगली लाइन पे गौर चाहूंगा आपका कि उगते सूरज के साथ उस खूबसूरत नजारों के लुत्फ उठा रही हो। या चिड़िया तुम्हें उस ऊंचाई से हम इंसानों की ये छोटी छोटी बटी हुई छत, क्या तुम्हें हम इंसानों की ये छोटी छोटी अलग अलग बटी हुई छत एक सी लगने लगी है, और तुम हम इंसानों की झूठी एकता को देखकर खुशी मना रही हो। चिड़िया तुम मुझे बताती क्यों नहीं, तुम इतना क्यों चहचहा रही हो।
चिड़िया क्या क्या तुम्हें, अब देखिएगा मम्मी से छुप कर वहां सारे खाने फेंके जाते थे कि मम्मी जो एक्स्ट्रा खाने को दे रही है टंकी पे फेंक दिया, तो चिड़िया क्या तुम्हें वहां मेरी फेंकी हुई रोटी मिल गई है? चिड़िया क्या तुम्हें वहां मेरी फेंकी हुई रोटी मिल गई है जिसको पाकर तुम इतना खुश हो रही हो? या फिर तुम्हें वहां मेरी तरह कोई नज्म मिल गई है, या फिर तुम्हें भी मेरी तरह वहां कोई नज्म मिल गई है और सुबह सुबह कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन में तुम उस नज्म को गा रही हो। और मुझे याद है मेरी टंकी की उस ऊंचाई पर केदारनाथ से बहती हुई स्वर्ग की हवा आती थी। मुझे याद है मेरी टंकी पे केदारनाथ से बहते हुए स्वर्ग की हवा आती थी। तो मुमकिन है तुम उसी हवा का लुत्फ उठाते हुए भगवान को याद कर रही हो। चिड़िया तुम मुझे बताती क्यों नहीं, तुम इतना क्यों चहचहा रही हो? अब देखिएगा कि यहाँ पे मुझे याद आया कि मेरा घर छूट गया है और फिर बाबा दादी की भी याद आई, तो उनके सहारे से लिखा है कि चिड़िया क्या तुम्हारे बच्चों ने आज खुद से उड़ना सीख लिया है? चिड़िया क्या तुम्हारे बच्चों ने आज खुद से उड़ना सीख लिया है? क्या उन्होंने भी तुमसे आगे बढ़कर तुम्हारे घोंसले से अपना घोंसला अलग कर लिया है? चिड़िया क्या तुम्हारे बच्चों ने आज खुद से उड़ना सीख लिया है? क्या उन्होंने तुमसे आगे बढ़कर तुम्हारे घोंसले से अपना घोंसला अलग कर लिया है? चिड़िया क्या तुम चहचहा कर उनके आगे बढ़ने की खुशी मना रही हो, या फिर सच बताना तुम चहचहा कर उनसे बिछड़ने का अपना दुख छुपा रही हो? और धन्यवाद। क्या चिड़िया तुम उनसे बिछड़ने का दुख छुपा रही हो और उगते सूरज पे जो झूठी उम्मीद मुझे वहां मिला करती थी, कि झूठी उम्मीद उस टंकी पर जो खुश रहने की मुझे मिला करती थी, मुमकिन है चिड़िया तुम भी उस उम्मीद को ढूंढकर भगवान के शुक्राने गा रही हो। चिड़िया तुम मुझे बताती क्यों नहीं, तुम इतना क्यों चहचहा रही हो? और ये लास्ट पैरा है कि अब डायरेक्ट चिड़िया से बात हो रही है कि चिड़िया क्या तुम मुझसे बातें करना चाह रही हो? चिड़िया क्या तुम मुझसे बातें करना चाह रही हो? क्या तुम भी औरों की तरह मुझसे अपने लिए कोई नज्म लिखवाना चाह रही हो? क्या चिड़िया तुम भी औरों की तरह मुझसे कोई नज्म लिखवाना चाह रही हो? क्या तुम भी चहक चहक कर हम इंसानों को खुश रहना सिखाना चाह रही हो? और तुम भी क्या हम लोग को खुश रहना सिखाना चाह रही हो? और मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम सुबह सुबह उठकर एक दाने भर के लिए कितना कड़ा परिश्रम करती हो। मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम सुबह सुबह उठकर अपने एक दाने के लिए कितना कड़ा परिश्रम करती हो। चिड़िया क्या तुम मुझे भी कड़ा परिश्रम करने के लिए सिखाना चाह रही हो? चिड़िया तुम मुझे बताती क्यों नहीं, तुम इतना क्यों चाह रही हो? और थैंक यू सो मच, आप लोग ने बहुत अच्छा सुना, उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।